हेलो एवरीवन। तो आज मैं बात कर रही हूँ आपसे बस से। मैं अभी हॉस्पिटल जा रही हूँ, तो मेरा एक्चुअली डॉक्टर अपॉइंटमेंट है आज, तो उसी के लिए निकली हूँ। और हॉस्पिटल जाने के लिए एक्चुअली मेरे घर से 45 मिनट लगता है इन बस, और बाकी इधर उधर जाना, मतलब डिपार्टमेंट में जाऊँगी तो पूरा मतलब टोटल 1 आवर तक हो जाता है। तो अभी टाइम 8:45 हो रहा है और अभी लगेगा मुझे 20 मिनट और पहुंचने में। तो ये जो अपॉइंटमेंट है मेरा, ये बेसिकली इसके लिए नहीं है जो मुझे अभी हेडेक और ये सब हो रहा है, सर्दी के लिए नहीं है। ये अपॉइंटमेंट है मेरा, मेरी जो लास्ट ईयर सर्जरी हुई थी किडनी स्टोन के लिए, तो रिव्यू अपॉइंटमेंट है 1 ईयर का। तो सर्जन से मिलना है, तो उन्होंने बुलाया है। तो डर भी लग रहा है कि पता नहीं क्या होने वाला है, तो शायद वापस चेक करेंगे, तो उसी के लिए फिर निकली हूँ। और वही सौरभ आज घर से, मतलब अनवित को तो वही ड्रॉप करते हैं, लेकिन ये है कि मैं बस सब काम फटाफट करके आ गई हूँ। सौरभ का लंच वगैरह सब कुछ तो पैक करेंगे, अनवित को सब ड्रेसअप वगैरह करेंगे और फिर नर्सरी लेके जाएंगे और मैं आते वक्त पिक करूँगी। तो मॉर्निंग का टाइम है तो बहुत अच्छा लग रहा है और बिज़ी भी है क्योंकि आज मंडे है और सब जो ऑफिस के लोग हैं वो जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं मतलब पहुँचूँगी, लेकिन हॉस्पिटल की वीडियो तो बना नहीं पाऊँगी क्योंकि वो सब अलाउ नहीं होता है हॉस्पिटल में कैमरा ये सब ऑन करना। तो लेकिन ऐसे ही खाली बैठी थी तो मैंने सोचा कि अपना व्लॉग शुरू कर देती हूँ यहीं से ही। तो मैं अभी आपको थोड़ा बहुत बाहर का दिखा देती हूँ। वैसे तो बहुत बार दिखा चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर भी दिखा देती हूँ। तो अभी हॉस्पिटल से आई हूँ और आते ही सबसे पहले शूज वगैरह निकाला और हैंड वॉश किए और आई हूँ किचन में। तो पहले अपने लिए खाना गर्म करती हूँ जो सुबह बना के गई थी और खाती हूँ, फिर उसके बाद आपसे बात करती हूँ क्योंकि बहुत बहुत तेज भूख लग रही है। तो ये पराठा पैक करके लेके गई थी अपने लिए एप्पल की, रास्ते में भूख लगेगी तो खा लूंगी क्योंकि ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। सुबह एक टोस्ट खा के गई थी, तो ये पराठा खा भी नहीं पाई क्योंकि टाइम नहीं मिला। और बताती हूँ आपको सब कि बहुत ज्यादा देर हो गई है, अनमित को भी लेट पिक किया नर्सरी से। तो खाना गर्म करती हूँ, खाती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। किचन भी थोड़ा सा मैस होगी क्योंकि सौरभ अपने लिए दूध गर्म करके पी के गए होंगे। तो मैंने लंच के लिए आज उड़द राजमा बनाया था और ब्रेकफास्ट में मैंने सब्जी बनाई थी पत्ता गोभी मटर गाजर की, कि उसके साथ में पराठा फिर ले जाऊंगी रोल करके और सौरभ भी फिर इजीली खा लेंगे। और रोटी अभी नहीं बनाऊंगी क्योंकि रोटी मेरा पराठा सुबह का बचा हुआ है जो मैं रोल करके लेके गई थी, और थोड़ा सा राइस बना के रखी गई थी कि अगर सपोज लेट हो गया रोटी नहीं बना पाई तो ऐसे दाल और राइस खा लूंगी। तो अभी लंच वगैरह सब हो गया था, तो अनवित को सुला के आई हूँ क्योंकि उसका ये नैप टाइम है और आज वैसे भी थोड़ा सा लेट ही हो गया था।
तो आज एक्चुअली क्या हुआ कि मेरा 9:30 का अपॉइंटमेंट था, लेकिन वहाँ पे पहुँचते-पहुँचते पहले तो मुझे थोड़ा-सा लेट हो गया, क्योंकि मैं थोड़ा-सा हॉस्पिटल में भटक गई थी आज। हालाँकि पूरा मार्किंग होती है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा-सा भटक गई थी और वहाँ पे पहुँची तो मुझे लगा कि डॉक्टर सिर्फ़ मुझसे बात करेंगे और डिस्कस करेंगे, लेकिन वहाँ पे तो पूरा मतलब प्रोसीजर हुआ, मेरा ब्लड टेस्ट हुआ, स्कैन हुआ और यूरिन सैंपल वगैरह ये सब पूरा प्रोसेस। तो मुझे पहले तो डर लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे लगा कि खाली ये एक रूटीन चेकअप है होगा जिसके लिए मुझे बुलाया है, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा मुझे डर लगा, लेकिन सब कुछ क्लियर था। एक्चुअली थोड़े दिन पहले मुझे मतलब पेट में दर्द हो रहा था, तो मैंने जीपी से कंप्लेन किया था, तो वहीं से पता चला कि जीपी ने पूरा प्रोसेस मेरा किया था इस अपॉइंटमेंट के लिए। तो डॉक्टर ने वही चेक करने के लिए बुलाया था कि कहीं वापस तो ऐसा नहीं है कि मुझे जो स्टोन है वो ग्रो मतलब हो रही है, लेकिन थैंक गॉड मतलब सब कुछ क्लियर था। और मैं तो इतनी ज़्यादा डर गई थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो लास्ट ईयर था वो सर्जरी वाला टाइम बहुत टफ था। सर्जरी के बाद का जो पेन था वो तो मतलब अनबियरेबल था, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तो बेसिकली हॉस्पिटल में सब कुछ वही याद आ गया उस डिपार्टमेंट में जाके, जब मैं लास्ट ईयर जाती थी अपने अपॉइंटमेंट्स के लिए, और सेम वही सर्जरी वगैरह। तो यहाँ पे एक्चुअली जो लोग मतलब स्कॉटलैंड में ही हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो न्यू हैं, उनके लिए मैं बता देती हूँ कि जैसे हम हॉस्पिटल में एंट्री करते हैं तो हमारा हमारे को जो लेटर आता है घर पे, तो हम अगर उसको चेक इन करा देते हैं एक बार, तो फिर ये टेंशन नहीं है कि आपका अपॉइंटमेंट मिस होगा। मैं लेट तो हो गई थी, लेकिन मुझे ये ट्रस्ट था कि मेरा जो अपॉइंटमेंट है वो मिस नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपना जो लेटर है वो रिसेप्शन पे चेक इन करा दिया था। तो दैट मीन्स कि डॉक्टर को पता था कि मैं हॉस्पिटल में आ गई हूँ, लेकिन वो ये है कि थोड़ा सा भटक गई थी। तो इसीलिए अगर आपका कभी ऐसे हॉस्पिटल जाना हो किसी भी चीज़ के लिए, तो आप पहले रिसेप्शन पे चेक इन करा दें। अगर उसके बाद आपको थोड़ा ढूंढने में टाइम लग जाए तो आपका अपॉइंटमेंट सेव रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अपॉइंटमेंट से 10 मिनट पहले पहुंचना ज़रूरी होता है। डॉक्टर भले ही लेट हो जाए, लेकिन आप लेट नहीं होने चाहिए। तो डॉक्टर के कारण भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझसे पहले भी एक कोई तो इमरजेंसी अपॉइंटमेंट आ गया, तो उस केस को मेरे से पहले लेना पड़ा, तो वो उस चक्कर में भी मुझे देर हो गई। फिर वहां से निकली तो सौरभ को बोला कि तुम नर्सरी फोन कर दो, क्योंकि लेट पिकअप होगा, क्योंकि यहाँ पे नर्सरी भी ऐसे मतलब नहीं रखते हैं बच्चों को, लेकिन सौरभ ने बोला कि वो मतलब हॉस्पिटल से आ रही है तो इसलिए लेट पिकअप होगा आज। तो फिर इसीलिए मैंने अनवित को भी लेट पिक किया। तो वही पूरा टेंशन चल रहा था कि अनवित मेरा वेट कर रहा होगा, और वही उसको मतलब एप्पल देती हूँ मैं तो वो खुश हो जाता है। तो जब मैं गई तो बेचारा बहुत वेट कर रहा था मेरा, तो फिर उसको मैं फटाफट लेके आई। और आज बहुत बहुत ज़्यादा फिर मुझे थकान भी हो गई है, तो आप देख ही सकते हैं कि कफ अभी भी मेरा मतलब ठीक नहीं है। मेरी बॉडी का एक वीक पॉइंट है, वो है कफ। अगर कुछ भी तबीयत खराब हो तो सबसे पहले मतलब मुझे कफ ही पकड़ता है। तो आज सुबह गई थी तो सिर्फ जो मतलब कुकिंग वगैरह करके ये सभी गई थी, शावर वगैरह लेके। बाकी जो घर के अभी क्लीनिंग वगैरह थी वो मैंने नहीं की थी, और वो मुझे करनी है। थोड़ा बहुत क्लीनिंग जो रहेगा, ब्रूमिंग वगैरह वही करूंगी, बहुत डीप क्लीन नहीं करूंगी। और किचन भी अभी क्लीन करनी है, क्योंकि सुबह के ब्रेकफास्ट के जो बर्तन है, लंच के अभी है, वो सब करने हैं। तो वो मुझे काम अभी पेंडिंग है, तो वो सब करना है। तो वही मैं अभी करूंगी, और फिर उसके बाद मैं रेस्ट करूंगी, क्योंकि अभी मैंने जैसे कि आपको बताया कि काफ़ी थकान भी हो रही है। मैंने अभी काम किचन से करना शुरू किया है, तो गैस स्टोव वगैरह सब क्लीन करूंगी। तो वॉक स्टैंड वगैरह मैं एवरीडे क्लीन करती हूँ, क्योंकि उससे फिर फ्रेश फीलिंग आती है, क्योंकि खाना बनाते वक्त थोड़ा बहुत सामान तो गिरता ही है। तो ये मेरा एवरीडे क्लीनिंग का रूटीन ही है, पूरा गैस स्टोव ये सब क्लीन करना, वॉक के स्टैंड क्लीन करना, और अलमारियों पे अच्छे से कपड़ा मारना, क्योंकि एवरीडे कुकिंग करते हैं तो हैंडल्स वगैरह पे भी एवरीडे फिर हाथ लगते ही हैं, तो इसीलिए ये सब चीज़ें मैं क्लीन करती ही हूँ। तो हालांकि तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी गंदा किचन वगैरह मुझसे नहीं देखा जाता है, तो इसीलिए मतलब सफाई करके ही फिर एक बार ही फिर मैं आराम करूँगी।
किचन क्लीनिंग के बाद आई हूँ लिविंग रूम में, और अन्वित के जो भी टॉयज इधर उधर फैले हुए हैं तो वो सब उनके प्लेस पर रखूंगी। तो अन्वित के टॉयज मैं 2 टाइम ऐसे उनके प्लेस पे रखती हूँ। एक बार तो मॉर्निंग में जब वो नर्सरी से आके प्ले करता है, सोने जाता है, तो तब मुझे रखने पड़ते हैं, और फिर इवनिंग में रखती हूँ उसके जब वो सो जाता है, ताकि सुबह वो घर फिर मैस ना लगे। तो ऐसे 2 टाइम तो मुझे टॉयज सब क्लीन करने ही पड़ते हैं उसके। और सुबह गए थे तो घर थोड़ा सा मैस था, इधर उधर सब चीज़ें रखी हुई थी, तो वो सब चीज़ें उनके प्लेस पे रख रही हूँ और फिर मैं ब्रूमिंग करूँगी। तो अभी आई हूँ किचन में और आपको थोड़ा फ्रेश लग रही होंगी, तो थोड़ा रेस्ट किया तो अच्छा लगा, क्योंकि सुबह से बहुत भागम भाग हो गई थी आज। और अभी अपने लिए काढ़ा बनाने के लिए जा रही थी, क्योंकि इस काढ़े का मुझे थोड़ा सा एडिक्शन टाइप हो गया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है काढ़ा पी के। तो उसका रेसिपी भी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि कल मेरे पास एक कमेंट आया था, संस्कृति कलेक्शन नेम शो हो रहा था, बाकी मुझे एक्चुअल नेम नहीं पता। उन्होंने बोला था कि लिटिल अर्जेंट है, आप इसका रेसिपी शेयर कर दें। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि कोई मेरी तरह तकलीफ में हो और उनको भी दिक्कत हो रही हो, तो इसीलिए मैं इसका रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और पहले काढ़ा बनाती हूँ, सब सामान मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ, और फिर आपके साथ बातें करती हूँ। आज का जो सन है वो बहुत बहुत अच्छा है, तो जब भी सन निकलता है तो किचन विंडो से मेरी डायरेक्ट गैस स्टोव पे ही आता है। तो ये काढ़ा बनाने के लिए मैं पैन में 1 कप वाटर ऐड कर रही हूँ, और इसमें मैं अदरक अच्छे से डालती हूँ, और इसमें मैं डालूँगी 1/2 टीस्पून सिनेमन पाउडर। और आप मतलब बड़ा जो स्टिक रहता है वो भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे सिनेमन पाउडर ज़्यादा ठीक लगता है क्योंकि उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और इसमें मैं 2 लौंग डालूंगी, 1 बड़ी इलायची डालूंगी, और ब्लैक पेपर डालती हूँ, और शुगर डालती हूँ इसमें। तो आप चाहें तो गुड़ भी डाल सकते हैं, और इसको फिर पकाना है। तो इस काढ़े का ये कोई कंसेप्ट नहीं है कि ये काढ़ा तब तक पकाना है जब तक पानी हाफ रह जाए या 1/3 रह जाए, ऐसा कुछ भी इस काढ़े का कंसेप्ट नहीं है। तो बेसिकली मैं इसको टाइम देख के 6 to 7 मिनट तक पकाती हूँ, और फिर इसको मैं छानती हूँ। तो जब आप छानेंगे तो आपकी जो स्टेनर है वो तो ब्लॉक होने वाली है, क्योंकि जो सिनेमन पाउडर है वो थोड़ा सा ब्लॉक कर देता है अपनी स्टेनर को। और छानने के बाद फिर मैं इसमें मिलाती हूँ थोड़ा सा देसी घी। तो देसी घी मतलब मैं इसमें मिलाऊंगी 1/4 टीस्पून के आसपास। तो वो गले में बहुत सूद करता है और बहुत मेन स्टेप है। और 1 चुटकी इसमें सॉल्ट डालूंगी। तो बस ये काढ़ा है, और काढ़ा नहीं, मैं बोलूंगी कि अमृत है, अमृत। तो अभी मैं इंजॉय करूंगी अपना काढ़ा। और मैं आपको बता दूं कि हर बॉडी टाइप अलग होता है। जैसे ये काढ़ा मुझे तो बहुत बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकती कि आपको मतलब कितना हेल्प करेगा। जैसे मुझे जो फीवर हुआ था वो शिवरिंग हुई थी, और तब फीवर हुआ था। तो यहाँ पे मतलब फ्लू के लक्षण बोलते हैं कि शायद मुझे फ्लू हुआ है। तो फ्लू यहाँ पे एक्चुअली वायरल को बोलते हैं कि मतलब उसमें काफी ज्यादा स्नीजिंग होती है, और मेरा सेम वही था, स्नीजिंग था, शिवरिंग था, और कोल्ड कफ, तो वो सब चीजें थी मेरे साथ। तो उसके कारण मुझे फीवर हुआ था। तो फीवर तो मेरा ठीक है, लेकिन जो बॉडी की वीकनेस है, हेडेक है, और जो सोर थ्रोट है वो मेरा अभी भी है। कोल्ड एकदम क्लियर हो गया है, क्योंकि इस काढ़े ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया है, और काढ़ा पी के बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे चूंकि विंटर है तो हम लोग जो भी स्पाइसेस हैं वो मैं अच्छे से डाल लेती हूँ। अगर आप इसको बना रहे हैं और वहां पे अगर इतनी ज्यादा विंटर नहीं है तो आप उनकी क्वांटिटी थोड़ा सा कम कर दें, क्योंकि ये ना हो कि आपको मतलब गर्मी कर जाए ये सब स्पाइसेस, क्योंकि सब गरम स्पाइसेस हैं। तो उसमें बोलते हैं कि जो ब्लैक पेपर पाउडर है वो थोड़ा अच्छे से डालना चाहिए, तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो मैं उतना ज्यादा बियर नहीं कर पाती, तो मैं ब्लैक पेपर पाउडर थोड़ा कम ही डालती हूँ। और जो देसी घी है वो मतलब गले में बहुत बहुत अच्छा सॉरी। तो देसी घी जो है
वो गले में बहुत ज्यादा सूद करता है। अद्वित कार चला रहा है अपनी, ब्रुम 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 ब्रुम। तुम अपना बबल शूटर तो दिखा दो। हाँ, ब्रुम 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 ब्रुम। ये जो गन है ये अनवित की मैं छोटी होली पे लेके आई थी। छोटी होली का जो व्लॉग था वो मैंने पूरा शूट किया था, लेकिन मैं जब उसको एडिट करने के लिए बैठी तो उसमें मैंने जो चीजें बनाई थी उनकी रेसिपी की वीडियोस नहीं थी। पता नहीं मैंने कैमरा ऑन नहीं किया या फिर क्या, तो मैंने सोचा कि वो स्किप करती हूँ, तो मैंने फिर छोटी होली वाला व्लॉग अपना शेयर नहीं किया। तो उसी दिन मैं मतलब ये बाय भी करके लेके आई थी और उस व्लॉग में था भी ये। तो मैंने ये सोचा है कि जब भी मैं मतलब वो चीजें वापस बनाऊंगी तो अपना छोटी होली की छोटी सी क्लिप उनमें ऐड कर दूंगी, ताकि आप वहां पे तब देख लो। तो अभी तो मतलब कुकिंग मैं ही ढंग से कुछ नहीं कर पा रही हूँ किचन में, तो कुछ ऐसा कुछ बन नहीं रहा है। तो जो भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि किचन में मतलब उतना लॉन्ग कुकिंग करने का मन नहीं करता है, तो जो भी फटाफट बन जाए तो वो बस मैं बना लेती हूँ, ताकि मतलब हम लोग खाना तो खाएं एटलीस्ट, क्योंकि बाहर का भी कुछ खाने का मतलब मन नहीं करता है। बाहर तो वैसे भी सब स्पाइसी ये सब मिलता है, तो इसीलिए कोई रेसिपी कुछ नहीं शेयर कर पा रही हूँ। आपकी इतनी सारी रिक्वेस्ट है, वो भी अभी तक कुछ पूरी नहीं हुई है, तो जल्दी कोशिश करूंगी कि मैं सब रिक्वेस्ट पूरी करूं। तो अभी आई हूँ इस वाले रूम में और देखते देखते पूरा वेदर चेंज हो गया, अभी क्लाउडी हो गया है। तो ऐसे रहता है यहाँ का वेदर, कोई आज की धूप देख के कह नहीं सकता था कि इतना जल्दी वेदर चेंज हो जाएगा। तो बस अभी आई हूँ, देखिए ये वाले रूम का हाल, सब जगह कपड़े हैं, क्योंकि इस वीकेंड बहुत सारे कपड़े धुले थे और सब अभी तह बनाने हैं। तो वही ये सब करने के लिए फिर आई थी मैं, और अपने व्लॉग का भी मैं यहीं पर ही एंड करूंगी। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड जल्दी ही मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।